गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसका स्ट्रक्चर गैसेस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में किस तरह का होता है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है उसका, पार्टिकुलर हर एक एटम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ना। मतलब कहने का मतलब है गैसेस पार्टी में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हर एक कंपोनेंट सब मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे। ठीक, राइट। हमने स्ट्रक्चर देखा वाटर का गैसेस वाले केसेस में। ठीक है, और लिक्विड में भी देखा। लिक्विड में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और गैसेस में क्या देखा हमने, डिस्क्रीट डिस्क्रीट के रूम में रहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें हमारे क्या था, उसको टेट्राहाइडल होना चाहिए था। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहाइडल एंड द बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल होता है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल किसके किसके बीच में, एच ओ एच के बीच में शुड बी 109.5 डिग्री। ठीक है, कितना होना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंगल इतना होना चाहिए 109.5, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली it has been determined that the actual bond angle is कितना होता है यहाँ पर 104.5 डिग्री। ठीक है, वो रीजन मैं कल बता चुका हूँ कि इसका रीजन क्या है। अगर टेट्राहाइडल है तो इतना होना चाहिए, क्योंकि टेट्राहाइड्रन में क्या होता है, एंगल 109.5 डिग्री होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में तो हमको वो मिलता है 104.5। बिकॉज इसका रीजन क्या है, एक्सपेक्टेड जो रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यानी कि दो लोन पेयर हैं तो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, इन वाटर द ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय टू शेयर्ड पेयर, राइट, एंड टू लोन पेयर। आर यू गेटिंग, ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। ये शेयर्ड पेयर है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ इस कलर को, ये शेयर्ड पेयर है। ठीक है, और दो मैंने जो कल आपको बताया था ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो रिपल्सन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो समवट डिस्ट्रॉयड हो जाता है, राइट, राइट। और हमने ये भी बात करी थी कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, लोन पेयर रिपल्सन आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है ना, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अमोनिया का स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बताया, तो उनमें से वन ऑफ देम जो था आपके पास वाटर का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। हाल फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइडल एंगल ना होकर उसका कैसा एंगल होता है, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, राइट। तो ये रिपल्सन की वजह से क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्लाइटली स्मॉलर देन द रेगुलर टेट्राहाइड्रल एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ठीक है, ऐसा देखने को मिला। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने हाइड्रोजन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाटर का सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड में तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो इसका स्ट्रक्चर है वो सॉलिड में कैसे रहता है। ठीक है, सॉलिड मीन्स यहाँ पर हम आइस लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वाटर को जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल हमने डिस्कस की थी व्हेन वाटर। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपकी लिक्विड स्टेट में, इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आप समझ गया ना। एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये
एच है, एच है, मैंने कल बताया था ये वाला जो है बॉन्ड बनाएगा दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं, ठीक, each oxygen atom can form two hydrogen bonds by using each of its two lone pair, ठीक है, आर यू गेटिंग, राइट। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात समझने की ये है कि जो ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन एटम कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ इट्स टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, right, each water molecule is generally hydrogen bonded to four other water molecule, ठीक है। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट रहता है, 4 मॉलिक्यूल के साथ, यानी 4 अदर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एक मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि लॉन पेयर भी हैं इसके पास, ठीक है, 2 लॉन पेयर हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो एक जो H2O है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4, राइट। तो इन लिक्विड स्टेट वाटर एग्जिट एज एन एसोसिएटेड लिक्विड, राइट। तो लिक्विड फॉर्म में ये क्या रहते हैं, एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएट रहते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, मिले रहते हैं, एसोसिएटेड लिक्विड में रहेंगे, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, एसोसिएटेड, एसोसिएशन हो जाएगा इनका, ठीक है। यानी कि एक लिक्विड, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर एक ये क्या है, H2O है, जो मैं रेड में आपको दिखा रहा हूँ, इसका ऑक्सीजन है सेंटर में, ठीक। इसने क्या किया, ये 2 इसके लोन पेयर हैं जो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको क्लियरली आप देख लो ऐसे, राइट। तो यानी कि होता क्या है कि एक H2 मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 4, ठीक है, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जा रहे हैं उसके साथ, राइट। आर यू गेटिंग, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, राइट। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट फॉर्म्स आइस, ठीक है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो इट फॉर्म्स आइस विच इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाता है वाटर का, राइट, ठीक है ना। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वाटर का वो आप देख रहे होगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह का, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का बनता है, राइट। इन द नॉर्मल हेक्सागोनल आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहाइड्रल, ठीक है, टेट्राहाइडली एसोसिएट रहेंगे, टेट्राहाइडल, ठीक है। और किससे रहेंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है एक इधर से 4 मॉलिक्यूल के साथ क्या रहेगा, टेट्राहाइडल बनाएगा। तो इन द नॉर्मल हेक्सागोनल आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहाइडल is surrounded by 4 other atoms, right, are you getting? So there is a hydrogen atom between each pair of oxygen atom, are you getting? This gives ice an open cage like structure, ठीक है। अब ऐसा करने से प्रत्येक हाइड्रोजन जो प्रत्येक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ फिर ये इधर इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होता है कि केज लाइक स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हो ना बीच में वैकेंट है काफ़ी, ठीक। तो केज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, आर यू गेटिंग? तो ऐसे जब ये फ्रीजेज हो जाता है तो हमको एक हेक्सागोनल क्यूब मिल जाता है, ठीक है ना, इन द नॉर्मल हेक्सागोनल आइस, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में और क्या खासियत है,
पहली बात, आइस वाले स्ट्रक्चर में जो वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रत्येक एटम जो है, प्रत्येक मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। दूसरी बात जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है वो ये है कि प्रत्येक ऑक्सीजन एटम 4 अपने नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है। 2 तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। 4 इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, 2 बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला जो है आपको जो क्लियर जहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये तो है आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड 2, और जो 2 क्या बना रहे हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और 2 क्या है, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे लैटिस वो होता है स्ट्रक्चर सॉलिड में, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, राइट। सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नॉट क्लोजली पैक्ड in the crystal lattice, right, and there exist a number of vacant spaces in the crystalline lattice, and hence the density of ice is lower than that of liquid water। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कम होने का रीज़न आपको क्लियर पता चल गया होगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्पेसेस हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, बहुत रिजिड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हैविंग प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसेस, वैकेंट स्पेस। ठीक है, राइट, यहाँ पर आप देख रहेंगे वैकेंट स्पेस है। ठीक है, बीच में खाली है, वो भरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक तो वैकेंट स्पेस है। ठीक, तो इसी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, लो होती है वाटर से। ठीक है, आर यू गेटिंग? अब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आइस मेल्ट, अब इसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, तो स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, आइस की नहीं बढ़ेगी, वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी ना। व्हेन आइस मेल्ट्स, some of the hydrogen bonds are broken and the cage like structure partially collapse, right? Some of the vacant spaces disappears which are now occupied by some water molecule। समझ गए ना आपको? ये सारे टूट जाएंगे जैसे जैसे मैं गर्म करूँगा, और वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। Therefore, for the same mass of water the volume decreases। पहले पहले क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीजेज होगा, एंड हैंस द डेंसिटी इंक्रीज। तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पेस खत्म हो जाएगा, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एट 273 केल्विन पर, ठीक है, वो हायर होती है, वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ आइस, एंड हैंस आइस फ्लोट ओवर लिक्विड। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, तो यही कारण है कि जो हमारे पास सॉलिड पार्ट है या आइस है वो फ्लोट करता है वाटर में। ठीक है, ये यद्यपि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बता चुका हूँ। ठीक है, राइट स्टूडेंट, राइट। तो आप वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, अभी तक नॉर्मल कंडीशन में क्या थे आपके, वॉल्यूम ज़्यादा था, डेंसिटी कम थी, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ी, वॉल्यूम घटा। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ाते जाऊंगा, एज द टेम्परेचर इज राइज्ड ग्रेजुअली अबव 273 केल्विन, राइट, मोर एंड मोर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? जैसे जैसे हाइड्रोजन आइस का जो पीस है उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो जो है जो स्पेस है
वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, मोर एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है, कंसिक्वेंट, ठीक है, लगातार ये क्या होंगे, टूटते जाएंगे। तो मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर। ठीक है, और जैसे टूटेंगे तो ये आइस जो है वाटर फॉर्म में भी आते रहेगा जैसे जैसे टूटेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम इसका देख रहे होंगे आप, ये कम होते जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें टूटते जाएंगी। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग? एंड क्या चीज़ बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। पर यूनिट मास में जो वॉल्यूम होगा, जो मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होगा, मास बढ़ते जाएगा आइस को जब हम मेल्ट करेंगे। राइट, आर यू गेटिंग? तो एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अबव 277 केल्विन, the increases in volume due to the expansion of liquid। फिर अगर और हम बढ़ा देंगे 277 से हम और बढ़ा देंगे तो होगा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पर एक्सपेंशन वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, पहले पहले वॉल्यूम क्या था, बढ़ा था, फिर घटा, फिर बढ़ने लग गया जब टेम्परेचर हम 273 से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो 277 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि वाटर का एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज द टेम्परेचर इज raised above 277 Kelvin, the increase in volume due to expansion of liquid water becomes much more than the decrease in volume due to breaking of hydrogen bonds. Right? Therefore, above 277 Kelvin, there is a net increase in volume on heating, thereby resulting in decrease in density। Right? Hence हम कह सकते हैं density of water is maximum at 277 Kelvin। ठीक है, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम कहाँ, किस पॉइंट पर होती है, 277। राइट, 277 केल्विन पर। ठीक है, आर यू गेट माई पॉइंट? तो ये कुछ वेरिएशन दिखाई देता है आइस, जब हम आइस को हीट करते हैं तो पहले पहले क्या होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, फ्लोट करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी इनिशियली। ठीक है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर और राइज करेंगे हम 277 से ऊपर करेंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक, और जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा लगभग में, सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, एज द टेम्परेचर इज raised above 277 Kelvin, the increase in volume due to expansion, वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन बढ़ जाता है लिक्विड का हीटिंग करने पर। ठीक है, राइट, और क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड और ज़्यादा टूटेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटते जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और आपका जो सॉरी डेंसिटी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, राइट, यहाँ तक बात समझ आती है। टेम्परेचर जब हम 277 के ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में बात आ रही है?
तो वॉल्यूम बढ़ने का रीज़न क्या है, यहाँ पर ये है, ठीक, राइट। तो स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन गैसेस फेस एंड लिक्विड फेस एंड इन सॉलिड फेस, ठीक है। सॉलिड फेस में किस फॉर्म में रहता है, केज लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रहता है, बिकॉज जो बॉन्डिंग होती है दो अलग अलग किस्म की बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड की वजह से, ठीक है, राइट। तो ये तो था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट उसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़, सॉरी केमिकल, कुछ और प्रॉपर्टीज़ वाटर की, ठीक है। तो टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।